बीजेपी के प्रदर्शन की ये लाइव तस्वीरें हैं और राजस्थान में अब ये प्रदर्शन हो रहा है। सतीश पूनिया यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती हुई, जहां एक तरफ संसद के बाहर प्रदर्शन, वहीं ये दूसरी तस्वीरें हैं राजस्थान की, जहां पर राजस्थान में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन, भाजपा प्रदेश मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक के पास तक ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें भी। उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, एसटी मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा, महामंत्री तेज सिंह मौजूद। तो भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की मांग की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये रोष व्याप्त है और जगह जगह इस तरह का भाजपा का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल। और आपको तस्वीरें दिखाने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तमाम तस्वीरें सतीश पूनिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम और लोग भी नजर आ रहे हैं, और क्या ज्यादा जानकारी है? महिलाओं के सम्मान में देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के खिलाफ जो बयान दिया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और महिलाओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। हम आपको विजुअल दिखाते हैं कि पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है और अभी सतीश पूनिया मौजूद है और उनके अलावा जितेंद्र मीणा जो कि एसटी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी मौजूदगी है। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना रोष जता रहे हैं। सरदार अजयपाल सिंह भी आपको इन विजुअल्स में दिखाई देंगे, जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन और रैली है। भाजपा कार्यालय से रवाना हुए और कार्यालय से रवाना होकर सिविल लाइंस फाटक के पास में पहुंचे हैं और फाटक के पास पहुंचने के साथ ही ये लोग यहां पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन करेंगे। सतीश पूनिया के हाथ में माचिस है। माचिस के जरिए पुतला दहन खुद सतीश पूनिया कर रहे हैं। और यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सतीश पूनिया के साथ स्थानीय पदाधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। और पास में महिलाएं हैं। महिलाएं भी विरोध जता रही हैं। एसटी मोर्चा की ओर से भी आज ठीक ठाक संख्या आई है। तो ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे नेताओं से कि नेताओं का क्या कहना है। फिलहाल पुतला है, पुतले को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। ऐसे में संभावना है कि थोड़ी देर बाद ऐसे में संभावना है कि पुतला दहन के बाद ये यहाँ से रवाना होते हैं, क्या बातचीत करते हैं। लेकिन फिलहाल जो पुतला दहन की तस्वीरें हैं ये आप तक पहुँच पा रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, पुतला दहन की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पदाधिकारी नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही समय में ये पुतला दहन करेंगे, क्योंकि अधीर रंजन के बयान के बाद लगातार बीजेपी मुखर है। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और यही प्रदर्शन की तस्वीरें राजस्थान से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, पुतला दहन करने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिलाएं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। और सतीश पूनिया जिनके हाथ में माचिस की डिब्बी है और इसके बाद क्योंकि ये पुतला दहन करने वाले हैं तो ऐसे में तमाम यहाँ पर बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें तो जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पुतला दहन करने के बाद क्या ये और रुकेंगे या आगे फिर दोबारा बीजेपी मुख्यालय जाने का इनका कार्यक्रम है? क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी? देखिए मेघा, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सतीश पूनिया है, जितेंद्र मीणा है और शहर की पार्षद भी हैं, कुछ महिला नेता हैं, सरदार अजयपाल सिंह है और अन्य पदाधिकारी है। शहर भाजपा के अध्यक्ष राघव शर्मा ने भी अपनी पूरी टीम को बुलाया है। राघव शर्मा की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और शहर के कई नेता कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। और ये पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके के विरोध करने की बात कही गई थी कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके के विरोध हो और पुतला दहन हो। उसी के तहत खुद सतीश पूनिया भी आए हैं। बीजेपी आला कमान की ओर से साफ तौर पर संदेश था कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को विरोध जताना है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी का विरोध
ये महिलाएं जो हैं ये नारेबाजी जो कर रही हैं वो आप सुन पा रहे हैं। नारी के मैदान में, बीजेपी मैदान में, नारी के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका जो विरोध है ये इसी बात को लेकर है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ये नारेबाजी लगातार की जा रही है, महिलाओं की तरफ से ये नारेबाजी हो रही है और यही नारेबाजी संसद के बाहर से भी नजर आई थी कि अधीर रंजन ने जिस तरह से बयान दिया है वो गलत है, माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का जो बयान देना या इस तरह से बोलना उचित नहीं है। ऐश्वर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, यहाँ पर फिलहाल नारेबाजी चल रही है, सतीश पूनिया यहाँ पर लगातार नजर आ रहे हैं, महिलाएं जो बीजेपी की कार्यकर्ताएं हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी आगे की क्या तस्वीर रहने वाली है? अरविंद जी एक मिनट रास्ता ले लें हम भी। ठीक है, अब बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। सतीश पूनिया जिनसे अगर बातचीत होती है वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि लगातार नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने पहली बात तो ऐसा कहा क्यों, और केवल अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने से नहीं होगा, क्योंकि अधीर रंजन पार्टी का चेहरा है। उन्होंने इतना बड़ा अपमान देश का किया, संविधान का किया, तिरंगे का किया, उन्होंने जनजाति का किया, महिला का किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में दूर दूर तक आने की आशंका से न आने की आशंका से घबराकर इस तरीके के विचलित होकर बयान देते हैं। पिछले दिनों के घटनाक्रम इस तरीके के हैं जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर इस तरीके से विचलित होकर इस तरीके के बयान राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कभी। अधीर रंजन कह रहे हैं उनसे गलती से निकल गया, लेकिन उस शब्द को जो अपमानजनक शब्द है उसको 2 बार उन्होंने कहा पूरे। देखिए, ऐसा है कि जो रोटी खाता है, जो समाज में अपने आप को किसी राजनीतिक दल का नेता कहता है, उसको मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा तो समझ में आनी चाहिए। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी के नेता से ऐसी अपेक्षा हो सकती थी? नहीं, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। न तो वो संस्कृति समझते हैं, न संविधान समझते हैं। जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं वो संविधान को क्या समझेंगे। और इसलिए अधीर रंजन की ये केवल एक बार की गलती नहीं है, इन लोगों का आचरण उनके चरित्र को ही बताता है। अध्यक्ष जी, चौधरी ने कहा है कि वो बांग्ला भाषी हैं, हिंदी ठीक से उनको आती नहीं है, इसलिए उनको माफ कर देना क्या? देखिए, देश में कोई भी किसी भाषा का हो, पति और पत्नी के शब्द के अर्थ को और उस अर्थ के उच्चारण को ठीक से समझता है। इसलिए मुझे लगता है कि अधीर रंजन की भाषा जो है उनके मानसिक विचलन का ही परिणाम है। तो क्या बीजेपी माफ नहीं करेगी? उन्होंने माफी मांग ली है और वो कुछ बोलना चाहते हैं आखिर तक। देखिए, इतने बड़े अपमान के बाद ये कोई सामान्य शब्दावली होती तो शायद हो सकता था माफी दे दी जाती, लेकिन इसके लिए तो यदि वास्तव में उनमें ईमान है तो सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक आपके इसी तरीके से प्रदर्शन, धरने और विरोध? पार्टी का तय किया है कि हम इस तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज राजस्थान भर में हुआ है जी, बिल्कुल। नीचे उपखंड और मंडलों तक भी पार्टी ने सब किया। क्या आपको लगता है आदिवासी हैं राष्ट्रपति, इसलिए वो पचा नहीं पा रहे उनकी सफलता को? बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी की सियासत हालांकि नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो आचरण कांग्रेस का रहा है और उसके कारण उनको जो तकलीफ हुई है, सियासी तौर पर जो तकलीफ हुई है, इसलिए उनकी नियुक्ति को और उसके बाद लगातार खुद की कमजोरी को और भाजपा की ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सतीश पूनिया के साथ पदाधिकारी हैं और फिलहाल अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज बाकायदा शर्ट भी पहनाई गई है पुतले को, और पुतले को अच्छे से सजाया गया है, फोटो लगाई गई है ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों तरफ। सतीश पूनिया ने खुद दिया सलाई अपने हाथ में ले रखी है और दिया सलाई हाथ में लेते हुए खुद सतीश पूनिया यहाँ पर आग लगाएंगे। हालांकि लोग जो हैं उन्हें अब थोड़ा पीछे भी उलझाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। ये सतीश पूनिया की तस्वीर, सतीश पूनिया ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आग लगाई है पुतले में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
नजर आ रही है। लगातार अब ये पुतला जो है वो दहन किया गया और अब क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस तरह से जो बयानबाजी हुई है ये तो सबको समझ आता है कि क्या कुछ कहना है, पति और पत्नी में भी अंतर सबको समझ आता है। बांग्ला भाषी है, इसको कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आपको नहीं पता चला कि आपने क्या कहा है। हालांकि अधीर रंजन कहते हैं कि अगर मैंने कह दिया तो मुझे पता है कि मैंने गलत कहा और इसके लिए मैं मानता भी हूँ। राष्ट्रपति हैं और उनके लिए हमारा सम्मान उतना ही है। लेकिन बीजेपी अब इस बात को लेकर मुखर है कि अधीर रंजन सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर ये अधीर रंजन के मुंह से निकला है, अधीर रंजन ने कहा है, तो ये पार्टी का कहना माना जाएगा और इसलिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये पार्टी के लिए माफी मांगने वाली बात है। यही बात स्मृति ईरानी ने भी संसद में कही थी, लोकसभा में कही थी। अपने संबोधन के दौरान वो कह रही थी, जब लोकसभा में वो बोल रही थी तो वो लगातार इस बात को कह रही थी कि कांग्रेस ये सब नहीं चाहती है और कांग्रेस इसीलिए गरीबों के खिलाफ है, देश जो आदिवासी हैं उनके खिलाफ है, इसलिए इस तरह का बयान दिया गया है। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इसके अलावा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये पूरा मसला रहा, जब इसको लेकर स्मृति ईरानी बोल रही थी और जब स्थगित कर दी गई लोकसभा को, तो उस दौरान स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में थोड़ी हॉट टॉक भी हो गई थी और इसके बाद सोनिया गांधी जो शटअप कहती हुई भी नजर आई थी और एक मीटिंग जो है वो भी बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से। और अब ये तस्वीरें आपको जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं। ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर अधीर रंजन का पुतला फूंका गया है। सतीश पूनिया, तमाम पदाधिकारी, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की नेता यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, अब क्योंकि पुतला तो फूंक दिया गया है, अब इसके बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय ये सभी जाएंगे या क्या कुछ रहेगा आगे? पुतला दहन जो करना था वो पुतला दहन कर दिया गया है। पुतला दहन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अन्य पदाधिकारी सब यहाँ से रवाना हुए हैं। जितेंद्र मीणा जो हैं, जितेंद्र मीणा भी यहाँ पर हैं, राघव शर्मा हैं। राघव शर्मा के अलावा अन्य पदाधिकारी है, चूँकि वहाँ पर आग लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद है। गुस्सा इतना कि आप वकील हैं, तो वकील के नजरिए से अगर देखें कानून के लिहाज से, राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर बोला गया है तो वो संविधान के विरुद्ध बोला गया है। आपको नेतागिरी करनी है तो सही ढंग से अपना पक्ष रखना चाहिए। गलत सलत बोल के माफी मांग लेना ये नहीं चलने वाला है। दो महिलाएं भी हैं, इन दोनों से हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप आज राष्ट्रपति, चूंकि महिलाएं, आप दोनों महिलाएं, तो क्या कहेंगे? सर, ये जो उनका बयान है ये बेहद शर्मनाक बयान है, क्योंकि हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिस भारत देश के हम वासी हैं, इसमें महिला को शुरू से ही आदि शक्ति माना गया है। आज हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं, कोई भी घर में पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम देवी के रूप का पूजन करते हैं। और इस तरह एक महिला के ऊपर टिप्पणी करना जो कि सर्वोपरि और सर्वोच्च पद पर विराजमान है, महंगाई से ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई से ध्यान भटकाने वाली बात ही नहीं है। यहाँ कहाँ महंगाई से ध्यान भटकाने वाली बात है? इतने बड़े पद पे एक महिला जो आदिवासी महिला है, एक गरीब घर से ऐसी महिला आती है, वो निकल के राष्ट्रपति पद पर बैठती है। नहीं, सफाई पेश करने से क्या होता है? मुंह से अगर शब्द निकल गया और फिर आप सफाई पेश करते हो तो उसको तो लीपापोती कहेंगे ना। सोनिया जी को माफी मांगनी चाहिए उनके इस बयान पर। ये बेहद शर्मनाक बयान है, ये उनकी सोच को, उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। देखिए, महिलाएं जो हैं उनमें काफी गुस्सा है। ये दोनों महिलाओं से हमने बातचीत करी, हम अन्य कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा ऐश्वर्य, इनसे जरा ये भी पूछिए कि अब क्योंकि माफी मांग ली गई है, लेकिन ये कांग्रेस की सोच बताई जा रही है लगातार बीजेपी की तरफ से, क्या ये लोग चाह रहे हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थिति जो है सफाई हो गई है, वो मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी तो कई बार, वो जिस राज्य से आते हैं तो कई बार भाषा में भी गड़बड़ हो जाती है। माफ़ी जैसी स्थिति उन्होंने ला दी है, माफ़ी ही मांग ली है एक तरह से। मैं सीधे तौर पे पहले तो धन्यवाद दूंगा आपके फर्स्ट इंडिया के सारे व्यूअर्स को और आपके इस चैनल को, जिसके माध्यम से बात उठाएगी। कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों की वो मानसिकता एक बार फिर ये दर्शाती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे वो लोग आदिवासियों के खिलाफ हैं, जनजाति के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ। आज तक इन लोगों ने केवल हमें वोट बैंक के रूप में देखा, आदिवासी को केवल आदिवासी माना, वोट माना। इन्होंने कभी मुख्यधारा में जुड़ने नहीं दिया। आज जो महिला जुड़ गई तो उनका वो वक्तव्य कहीं न कहीं अंदर की वो खींच, अंदर के अंदर बेईमानी, अंदर के अंदर वो सोच जो प्रस्तुत करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको 2003 का वो वक्त, जब छात्र संघ का अध्यक्ष मैं बना मीणा
समाज, तब भी इन्होंने लाठीचार्ज किया, तब भी इनको जनजाति के लोग बर्दाश्त नहीं थे, आज भी इनको जनजाति के, ये एक विषय नहीं है। इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कुछ दिन पहले माननीय राज्यपाल के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही बोले। इनके एक मंत्री, नालायक मंत्री, मैं इसलिए कहूँगा। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो क्या दोबारा जुटने वाले हैं क्या, या शहर भर का प्रदर्शन था, किस तरीके का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन हर मंडल तक, हर स्तर तक, नीचे तक, बूथ तक का स्तर है। आज राजस्थान में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में आक्रोश है कि इस देश में संविधान के जहाँ इज्जत नहीं हो रही, सर्वोच्च पद की इज्जत नहीं हो रही, कहीं न कहीं उन बेईमानों के खिलाफ ये अपने आप का वक्तव्य जो लोगों ने जारी किया अपने बात। देखिए, तो यहाँ पर जितेंद्र मीणा भी हैं और अन्य कार्यकर्ता भी हैं, सभी से हमने बातचीत भी की है। और आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं मूर्ति मीना, नमो नमो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, यहीं जयपुर से आई हूँ। और जिस तरह जी बिल्कुल, नारी के लिए इतना गलत बोलना, एक हमारी देश की राष्ट्रपति महिला होने के नाते हम सब महिलाएं यहाँ पे पूरी तरह से प्रदर्शन करने आए हैं और आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने बोला कि नारी एक इस तरह से मतलब पत्नी, तो क्या सब देश की पत्नी नारी हो सकती है? तो महिलाएं जो हैं वो सभी समाजों की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर शरीक हुए थे। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं ज्योति मिश्रा जयपुर से हूँ। देखिए, जिस तरह से अधीर चौधरी जी ने कांग्रेस पार्टी के संस्कार जो हैं उसको वक्तव्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, हमारे देश का, हमारे संविधान का, पूरी महिला शक्ति का, और साथ ही साथ उन्होंने जनजाति एक बहन का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब आज जो है ओवरऑल जब ये खत्म हो गया है, ये प्रदर्शन, धरना, रैली, प्रदर्शन खत्म हो गया है, उसके बाद वो क्या कुछ कहेंगे, आगामी रणनीति क्या होगी, थोड़ी देर में उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जो है वो कल से ही चल रहा है। कल बयानों के जरिए विरोध किया था, सोशल मीडिया के जरिए विरोध किया था, और आज सड़कों पर बीजेपी उतरी है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि प्रदेश भर में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, पुतला दहन कार्यक्रम हुए हैं, और जब तक पूरी कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी तब तक उनके प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और आज क्योंकि देखिए पुतला दहन जो करना था वो हो गया, क्या आगे की भी कोई रणनीति है, आगामी रणनीति भी इस तरह की बनाई गई है कि हर दिन इस तरह का कोई प्रदर्शन होगा, या आगे क्या कुछ वो चाहते हैं? क्योंकि अधीर रंजन तो कह रहे हैं कि माफी मांग ली है, सोनिया गांधी कहती है अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, अब क्या बीजेपी चाहती है? देखिए, ये बात तय मानकर चलिए, हालांकि देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी होती है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस होती है। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाती है तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे उठाती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी अच्छे से प्रदर्शन करना चाहेगी। तो ये तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। कांग्रेस कहती है महंगाई की तरफ ध्यान ना जाए जनता का, इसलिए बेवजह के मुद्दे पकड़ने की कोशिश की जाती है। बीजेपी दलील देती है कि देश की सर्वोच्च महिला, देश की प्रथम महिला का इस तरीके से अपमान किया जाता है, उसे सहन नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदिवासी है। इस बात को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। पब्लिक अच्छे तरीके से जानती है कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, पब्लिक ये तय करेगी। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की सियासत में इसी तरीके की जोर आजमाइश लगातार चल रही है और ये आगामी दिनों में भी जारी रहने वाली है। और ये तय मानकर चलिए, जैसे जैसे 2023 आएगा, जैसे ही 2023 आएगा, जब तक 2023 तक आने तक लगातार इसी तरीके से धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर लगातार जारी रहेगा। और अभी हम एक और बातचीत करेंगे। एक बड़ा मुद्दा था जो पिछले दिनों लगातार चला आ रहा था, जो संत ने आत्मदाह किया था, संत विजयदास ने। तो उस आत्मदाह को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, दिल्ली में भी दे दी है जेपी नड्डा को, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी दे दी है। सतीश जी से हम बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको अभी पूरी टीम आई थी, प्रभुलाल सैनी। देखिए, दो समितियां थी। संत विजयदास जी ने जो आत्मदाह किया था भरतपुर में, जो ब्रज 84 के परिक्रमा में वैध और अवैध खनन हो रहा था, जिसके कारण वहाँ की आस्था का हनन हो रहा था, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी एक समिति अरुण सिंह जी की अध्यक्षता में बनाई थी। उसमें हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सांसद भी उसमें शामिल थे। हमने प्रदेश की एक समिति बनाई थी जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने रिपोर्ट दी है। और इसमें प्रथम दृष्टया तो ये साबित हो ही रहा है कि इसमें सरकार की नाकामी है, सरकार की निकम्मापन है कि 551 दिन के आंदोलन को उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और 2005 में जब रोक लगी उसके बावजूद भी
तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेवार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आत्मदाह के जिम्मेवार गृह मंत्री हैं, खान मंत्री हैं। अशोक गहलोत जी को खान मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। आप ऐसे अवैध खनन करने वाले लोगों को एक्सपोज करोगे, उनके नाम जनता के सामने लाओगे जो वहाँ पर खनन लंबे समय से कर रहे हैं, आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, खनन माफियाज के बारे में सदन में भी और सदन के बाहर बहुत कुछ कहा गया है। खान माफिया राजस्थान में अराजकता का प्रतीक है और सरकार के संज्ञान में है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। सरकार की मंत्री और उनके परिजनों का भी नाम इसमें आ रहा है। मंत्री के पुत्र के नाम से माइनिंग का या बेनामी रूप से भी कई लोगों को उपकृत किया गया, ऐसा लगता है। अरे यार मेरी बाइट तो रह गई है। अध्यक्ष जी, तो कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो खनन को लेकर बोला, और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको आज दिखाई हैं। ये तस्वीरें जब पुतला दहन अधीर रंजन का किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तस्वीरों के लिए। फिलहाल